जैसा कि आपने देखा जिस तरीके के केस आया और केस चला और जिस तरीके का फ़ैसला आया, ये फ़ैसले सियासत में तो चल जाते हैं कि किसी को दबाने के लिए किसी को उठा दिया, लेकिन यहाँ किसी की बहन के लिए और किसी की बेटी के लिए फ़ैसला दिया गया जिसके अंदर पूरी की पूरी एक कौम अनसिक्योर हो गई है। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे जुडिशरी सिस्टम का? देखिए, मुझे तो शर्म आ रही है अपनी अदलिया पे कि ये अदलिया का क्या फैसला था। मतलब उसके बाप को बोलने नहीं दिया, उनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, हर चीज़ है। उन्होंने कोशिश की डॉक्यूमेंट दिखाने की, वो भी उन्होंने निगलेक्ट कर दी कि ये हम इसके लिए नहीं बैठे, बाजियाब कराना। तो बाजियाब कराते तो कम से कम जो बच्ची कह रही थी उस पर अमल करते। उसने तमाम कल मीडिया पे चली है, बच्ची कह रही है मुझे माँ बाप के साथ जाना है, लेकिन उसे नहीं जाने दिया। ये कहाँ की ज्यादती, किसका खौफ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि उसका निकाह भी जारी है, निकाह नामा पे जो साइन है लड़के और लड़की के अलग अलग होते हैं, वो एक ही साइन है ज़ारा नाम के। ये क्या है? मतलब हुकूमत ये चीज़ें नहीं समझ रही, क्यों ऐसा कर रही है ज्यादती? मतलब उसके वालिदैन 2-1.5 महीने से परेशान हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि इसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन कल जो हरकत हुई है कोर्ट में, मतलब मैं तो ये समझता हूँ हमारी अदलिया पे सबको पूरा भरोसा होता है कि ये सही फैसला करेंगे, लेकिन कल जो अदलिया का फैसला था समझ से बाहर है। कहते हैं कंडम ऑफ कोर्ट हो जाएगा अगर अदलिया के खिलाफ जाएंगे। अगर अदलिया इस किस्म के काम करेगी तो हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल अदलिया के खिलाफ जाएंगे। लिहाजा इसको इंसाफ दिया जाए। और मैं तमाम मस्जिद वाले मौलानाओं से अपील करता हूँ कि कल जुमे की नमाज में हर जगह दुआ ज़हरा को डिस्कस किया जाए और इसके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ एहतजाज किया जाए जो इसके पीछे है उन लोगों के खिलाफ। और कल 4 बजे वज़ीर आला हाउस में आप सब ने जमा होना है। और तमाम सोशल मीडिया वालों से कह रहा हूँ मैं कि इसको पूरी दुनिया में चला दे कि पता चले कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है किसी के साथ। मतलब सबसे बड़ी इंसानियत, मतलब इंसानियत को दुख दे रहे। वो किसी मजहब से उसका ताल्लुक हो, लेकिन इंसान तो है ना। उनके माँ बाप को इतनी अजियत में रखा है, माँ की हालत बुरी। कल माँ बेहोश हो गई है कोर्ट पे, इसका वो नहीं हुआ। कल जज साहब से बोला इन्हीं ने कि मुझे देखें मेरी बेटी का ले लें आप बयान, लेकिन जज साहब ने मना कर दिया कि हो चुका है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या है ये? क्या हो रहा है? लिहाजा आप तमाम लोग उठे और एहतजाज करें पुरजोर। अदालती सिस्टम ने तो यकीनी तौर पे हर बाप को, हर भाई को मायूस कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आज ट्रायल चलना था, ये कल ट्रायल अचानक चलाया। इनके वालिद को किसी खुफिया ज़राए से पता चला कि आज 2 घंटे के अंदर ट्रायल चल रहा है। वो बेचारे वहाँ पहुँचे और आज भी ट्रायल होना था, उसे सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से लाहौर भेज दिया, जज बदल दिया। ये क्या है? क्या मकसद है इसका? हैरत की बात है ये। नकी भाई, देखिए, आईजी ने गलत किया था, आईजी साहब को सस्पेंड किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उनको सस्पेंड किया, इस जज को बदल दिया, इसलिए कि वो सही ट्रैक पे चल रहे थे। तो इसके पीछे बहुत बड़ा किसी का हाथ है। अब ये मालूम करना होगा कौन है। लिहाजा हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम पूरी कौम इंशाल्लाह पूरी दुनिया से हमारी आवाज़ उठेगी इन लोगों के खिलाफ अगर इस तरह की हरकतें होंगी। अच्छा, कौम के बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए क्या पैगाम देंगे? क्योंकि जुडिशरी सिस्टम तो सब ने देख लिया कि जो आखिरी उम्मीद थी उसने भी ऐसा काम किया कि देखिए, सब लोग मायूस हो गए इस बात, मतलब सोच भी नहीं सकते था। हमें पूरा अपनी अदलिया पे भरोसा था कि इंसाफ देंगे। हम जो खामोश इतने दिन से बैठे थे इसीलिए कि अदलिया सही फैसला करेगी, लेकिन कल जो अदलिया का फैसला सुना है इससे हम बहुत मायूस हुए हैं। अब कोई भी मतलब महफूज नहीं है ना, कोई भी महफूज नहीं है। आप 5 साल 8 साल की बच्ची को ले जाके उसका किसी का भी अगर निकाह कर देंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या 14 साल के हमारा लॉ है कि 18 साल की एज के बाद होगा। गवाह होना चाहिए और उसका वली है वो मौजूद होना चाहिए। ना वली मौजूद है और जो लड़का है आप देखें ना उसके ख़ानदान वाले जाहिर हो रहे हैं ना कुछ। और ये एक्सपेंस कौन उठा रहा है? लाहौर से लेके आया इधर आए, वो फैमिली तो गरीब है। तो ये क्या है? इसके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, उनका नकाब जो है हटाया जाए उनके चेहरों से। और ये हुकूमत का काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। जो हुकूमत का काम है वो हम लोग कर रहे हैं। एक चपरासी का बेटा खर्चा कैसे उठा सकता है? बिल्कुल, हर कोई जानता है। लाजिम इसके किसी को छुपा रहे हैं ये लोग, वो कौन है इनको सामने लेके आए, वरना ये एहतजाज रुकेगा नहीं। कल से रेगुलर ये एहतजाज चलेगा। ठीक है।